जब भी अल्लाह की इस धरती पर किसी इंसान ने अहंकार किया, जुल्म किया, तो अल्लाह ने उसे निशानी ए इब्रत बना दिया। ठीक वैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौम किब्त और अमालिक से एक शख्स मिस्र का बादशाह बना, जिसका नाम वलीद बिन मुसाब बिन रियाम था, जिसे पूरी दुनिया फिरौन के नाम से याद करती है। वह इंसानों पर जुल्म करता था। जो लोग गरीब थे उनका हक खाता था, उनसे कठिन मजदूरी करवाता और कम मजदूरी देता था, और जो इंसान उसका गुलाम नहीं बनता था उसे कत्ल कर देता था। तब अल्लाह ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, फिरौन तक मेरा पैगाम पहुंचाओ कि वह इंसानों पर जुल्म न करे, वरना अल्लाह का अजाब उसे ले डूबेगा। जब अल्लाह के नबी ने अल्लाह का पैगाम फिरौन को दिया तो वह मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, यहाँ का खुदा मैं हूं और मैं किसी के हुक्म को नहीं मानता। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अपनी निशानियां दिखाईं और पूरा मिस्र मूसा के चमत्कारों को देखकर हैरान होता गया। कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ फिरौन से सवाल करने लगे। आखिरकार फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के चमत्कारों को देखकर इस नतीजे पर पहुंचा कि आज मैं मूसा और उनकी कौम बनी इसराइल को कत्ल कर दूंगा। अल्लाह ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम तक पैगाम पहुंचाया कि ऐ मूसा, रात में अपनी कौम को लेकर इस शहर से निकल जा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर वहां से जाने लगे। जब फिरौन को इसकी खबर हुई तो वह गुस्से में बोला, कुछ भी हो जाए, मूसा और उसके साथियों को मैं कत्ल करके ही छोड़ूंगा। वह अपनी शान शौकत के साथ बनी इसराइल को ढूंढने लगा। आगे आगे अल्लाह का नबी मूसा अपनी कौम के साथ और पीछे पीछे फिरौन का लश्कर उन्हें मारने के लिए आता रहा। आखिरकार बनी इसराइल नदी तक पहुंचे और फिरौन का लश्कर पीछा करते करते उन्हें देखने लगा। जब बनी इसराइल ने फिरौन के लश्कर को देखा तो हजरत मूसा से कहने लगे, ऐ मूसा, तूने हमें कहां फंसा दिया? अब पीछे फिरौन का लश्कर हमें मारना चाहता है और आगे ये नदी है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ लोगों, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि फिरौन और उसका लश्कर हमें पकड़ ले। सब कहने लगे, ऐ मूसा, अब हम आगे जाएंगे कैसे? तभी गैब से आवाज आई, ऐ मूसा, अपनी छड़ी इस नदी में मार। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी नदी में मारी, आधा पानी इधर और आधा पानी उधर हो गया। अल्लाह ने बीच में रास्ता साफ कर दिया। तब बनी इसराइल के कुछ कबीलों के लोग कहने लगे, ऐ मूसा, हम आपस में नहीं बनते, अपने खुदा से कहो कि हमारे लिए अलग अलग रास्ते बनाए। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने उस नदी में 12 जगहों पर छड़ी मारी और 12 रास्ते बन गए। फिर वो 12 कबीले अलग अलग होकर नील नदी से जाने लगे। जैसे ही यह नजारा फिरौन और उसके लश्कर ने देखा, वे भी उन रास्तों पर मूसा और उनकी कौम के पीछे चल पड़े। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ नदी के उस पार